तो गाइस पिछले वाला मनहवा का हम लोग एक नेक्स्ट एपिसोड एक्सप्लेन करने के लिए जा रहे हैं और गाइस मैं ये भी सोच रहा हूँ कि इस मनहवा के साथ साथ मैं और एक नए मनहवा को एक्सप्लेन करूँ, क्योंकि एक लगातार अगर मनहवा को करता हूँ तो ये बोरिंग हो जाता है। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग मुझे सजेस्ट कीजिए नया कोई मनहवा जो कि अच्छा हो और यूट्यूब में कोई ने एक्सप्लेन किया हो। तो खैर अगर आप लोगों के पास है तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आप लोगों ने लास्ट एपिसोड को नहीं देखा है तो जाकर देख लेना। तो लास्ट एपिसोड जहाँ से खत्म होता है ये एपिसोड उसी जगह से शुरू होता है। सब जियो के जिएक्शन को एक जगह पर भेज देते हैं। भेज कर वो किसी को फोन करके ये बताने लगता है कि तुम मेरे लिए एक आदमी का पता लगाओ। अभी यहाँ से सीधा सीन शिफ्ट हो गया, हमें और एक आदमी के ऊपर सीन दिखाया जाता है जहाँ पर देख पाते हैं कि वो जो आदमी है एक लड़की के पास से मसाज ले रहे होते हैं। वो आदमी उस लड़की को बताने लगती है कि हे लेडी, ब्यूटीफुल लेडी, तुम मसाज को थोड़ा सा धीरे से करो, ठीक है। वो लड़की भी कहती है कि ठीक है तो फिर मैं स्लोली करूंगी। लेकिन अचानक से वो आदमी अपना रूप बदल लेते हैं, बताते हैं कि मैं कुछ स्पेशल सर्विस को अभी एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ। वो लड़की एकदम डरने लगती है। वो बताती है कि आप ये क्या कर रहे हैं, क्योंकि मैं एक रेगुलर स्पीडर हूँ, यानी कि मैं रेगुलर एक मसाजर हूँ। लेकिन तभी हम लोग ये देख पाते हैं वो जो आदमी है वो अचानक से उस लड़की की पैर को दबाने लगती है और वो लड़की बता देती है कि बॉस आपका स्किल तो सच में बहुत बढ़िया है। वो आदमी कहते हैं कि सच में मैं इस चीज में यूज्ड टू हूँ। लेकिन तभी अचानक से उसके दरवाजा तोड़कर एक बॉडीगार्ड अंदर आ जाते हैं। वो उसके बॉडीगार्ड को देखते हुए बताते हैं कि मैंने तुम्हें बताया था ना कि तुम बाहर आउटसाइड में रहो, तुम अंदर क्यों आ गए। लेकिन वो बॉडीगार्ड कहते हैं कि बॉस आप थोड़ा सा केयरफुल रहिए। और तभी ये सुनते ही तो वो बहुत ही ज्यादा एकदम गुस्से में आ जाता है। गुस्से में आते ही कहता है कि किसका इतना हिम्मत कि वो लाओ ताओ के यहाँ पर आया है। तभी अचानक से जियोगी आ जाता है। जियोगी आकर कहता है कि मैनेजर हुआंग, सचमुच आपका जो ये हॉबी है ये सचमुच एबनॉर्मल है। और तभी वो उन दोनों बैग को उसके सामने फेंक कर बताता है कि चलो आप मुझे अभी एक्सप्लेन कीजिए इस दोनों बैग का मतलब क्या है। और ये सुनते हुए ये आदमी कहता है कि हे जियोगे, देख अभी मैं तेरे अंडर काम नहीं करता हूँ तो फिर तू मुझे कोई भी ऑर्डर नहीं दे सकता, इसके लिए तू कोई क्वालिफाइड नहीं है। ये सुनता हुआ जियोगे कहता है कि मुझे लगता है कि वास्तविकता को समझने के लिए तुझे अभी किसी चीज की जरूरत है। और तभी ये आदमी भी कहता है कि क्या तू इस जगह के बॉस को जानते हैं, क्योंकि वो आसपास के रोड में बहुत ही ज्यादा फेमस है। क्या तेरा इतना भी हिम्मत है कि तू ये काम इसी जगह पर करेगा, क्या तेरा मरने का शौक है। तभी जियोगे कहता है कि क्या तुम इन लोगों के बारे में बात कर रहे हो, यानी कि उसी की पंटर लोग, और वो लोग ही इसी जगह का बॉस है। और वो लोग आते कहते हैं कि जियोगे को कि बॉस। और ये सुनता हुआ ये आदमी तो एकदम से डर के मारे कहता है कि क्या बॉस, क्या तू है इन लोगों का बिग बॉस, इन लोगों के पीछे का बॉस। और तभी जियोगे इन लोगों को बताने कि चलो मैं तुम लोगों को आधे घंटे का समय देता हूँ, आधे घंटे के अंदर तुम लोग इसे जो है सच बोलने के लिए मजबूर कर दो। और वो तभी कहते हैं कि नहीं मुझे सब कुछ याद है, मुझे सब कुछ याद है। लेकिन फिर भी ये लोग तो एकदम पीटने लगता है। बताता है कि बॉस ने बताया कि आधा घंटे का समय दिया है, लेकिन ये तो सिर्फ आधा सेकंड ही हुआ है। उससे बहुत ही ज्यादा पीटने लगता है। वो कहता है कि प्लीज मुझे छोड़ दो। तो उसके बाद वो जैसे ही मार खाता है, मार खाने के बाद सभी सच बात को उगलने लगते हैं। बताता है कि ये सारा चीजों के पीछे जू फैमिली का हाथ है, यानी कि मंथ की जब पहले सारा का सारा चीजों का डिलीवरी हो जाता है वो लोग अच्छी चीजों को रिप्लेस कर देते हैं और इसी चीज को वो वॉर हाउस पे ले जाते हैं। और हाँ, इसी वजह से हम लोगों को 30% रिबेट भी मिलता है। जियोगे पूछता है कि इन लोगों के पीछे मतलब किसका हाथ है। वो बताता है कि मैनेजर यंग जो कि एक परचेसिंग चार्ज में है और मैनेजर ली जो कि लॉजिस्टिक में चार्ज में है, वो दोनों इस चीज में है और वो दोनों इक्वली हम मतलब मुझे 30% देते हैं। जियो के बताता है कि अच्छा तो इसका मतलब यही वो रीजन है जिस रीजन के वजह से उन लोगों का मैनेजमेंट इतनी ज्यादा पुअर है। अभी जियो के उसे पूछता है कि मैं तुम्हें अभी लास्ट सवाल करूंगा और ये सवाल ये होगा कि अभी जू फैमिली का ये जो फैक्ट्री वो कहाँ पर है। लेकिन ये तभी बताता है ये आदमी मुझे सचमुच इस चीज के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता है, मुझे जितने भी सारी चीजों के बारे में पता था मैं आपको बोल दिया, प्लीज आप मुझे छोड़ दीजिए। अभी ये सुनते हुए जियो के उसे कहते हैं कि तो फिर तू इस बात को कैसे जानता है इन सारे चीजों का पीछे जू फैमिली का हाथ है। अभी ये सुनता हुआ बताता है कि इसका मतलब ये इसी वजह से है क्योंकि जिस पर्सन के साथ हमारा कनेक्शन है वो जू जीचेन का बॉडीगार्ड है और उसके नाम है जाओ सियोंग, निकनेम है बियर और सेम टाइम में जो है वो गोल्डन बेल्ट को भी जीता है और उसका कॉम्बैट ऑफेंसिव ये भी बहुत ही ज्यादा हाई है, यानी कि वो लड़ाई भी बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। फिर वो अपने पॉकेट से एक घड़ी को निकालते हुए बताता है कि बॉस मैंने अपना सारा का सारा पैसे को इसी चीज को यानी कि इस वॉच को खरीदने में लगा दी है, मैं चाहता हूँ कि प्लीज आप इसे स्वीकार कीजिए। तभी जियोगे भी उस घड़ी को ले लेते हैं और तभी वो बताते हैं कि बॉस प्लीज आप तो मुझे इस वक्त जाने दीजिए। तो जियोगे उसे सीधा कह देते कि देखो तुम अभी यहाँ से नहीं जा सकते हो क्योंकि अभी यहाँ पर मेरा एम्प्लॉय का बहुत ही ज्यादा शॉर्ट चल रहा है, तो मैं चाहता हूँ कि मैं बिना चाहते हुए भी तुम्हें यहाँ पर रखना चाहता हूँ। तभी हम लोग देख पाते उसे जो इन सारे लड़कियों के बीच में भी रख देते हैं और फिर उसे तभी वहां पर बोलते हैं कि वेलकम टू
मतलब प्लीज एंजॉय योरसेल्फ। मैसेजर नंबर 8 यानी कि उसका नंबर है मैसेजर नंबर 8, उसे बुलाया जाता है। वो लड़के लोग तो हंसने लगते हैं और वो भी एकदम दौड़ते हुए जाता है एक आदमी के पास मैसेज करने के लिए। और जैसे वो आदमी को मैसेज करने लगते हैं, बताने लगते हैं कि सर ये कैसा है, क्योंकि मैं आपकी जो एक्यूपंक्चर पॉइंट है उसे मैं एकदम ढूंढ रहा हूँ और ढूंढते हुए मैं अच्छे से आपकी जो है मसाज कर रहा हूँ। और ये आदमी जो आदमी मसाज लेने के लिए आए हैं वो बताता है कि तुम कुछ ज्यादा ही बात करो, तुम अपनी काम को डिलीवरी करो। वो बताता है कि हाँ मैं सर प्रोफेशनल हूँ। खैर कुछ दिनों के बातों का सीन दिखाया जाता है। हम लोग देख पाते हैं जियोगे जो है सिक्योरिटी डू फोन को बताता है कि वहाँ पर काम कैसे चल रहा है। सिक्योरिटी डू बताता है कि नहीं आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है सर, क्योंकि यहाँ पर काम बहुत अच्छी तरीके से चल रहा है। तो जियोगे ये सुनकर कहते कि ठीक है तो फिर कोई बात नहीं, थैंक यू। जियोगे उसे फोन करते करते जो है हाईचेंग यूनिवर्सिटी में चले गए और वहां पर वो जाते ही सोचने लेते हैं कि अभी बहुत लंबे समय हो गया है कि मैं यूजियो को बहुत दिनों से नहीं देखा है, क्या पता कि वो मुझे मिस कर रही भी या नहीं। और दूसरी साइड हम लोग उसी बंदे को देख पाते हैं जो कि यूजियो को वहां पर खड़ा रहकर प्रपोज करने लगे हैं। वो बताने लगते कि यूजियो हम दोनों के मिलते हुए आज 100वां दिन है और मैं यहाँ पर अपना प्यार को तुम्हें इजहार करना चाहता हूँ। सच मुझे बहुत ज्यादा मेमोरेबल है ना। और इधर यूजियो बताने थी क्या मैं तुम्हारे साथ प्यार, मतलब मैं तो कुछ इस बारे में नहीं जानती हूँ। और ये सुनते वो लड़का रोने लगता है, बताता है कि देखो यूजियो तुम्हारे आंखों में हर वक्त जियोगी रहता है, मुझे इस चीज में सचमुच बहुत ज्यादा डर लगते हैं, लेकिन अगर हाँ तुम समय के पीछे मुड़ कर देखो तो सचमुच मैं सब कुछ चीजों को भूलने के लिए तैयार हूँ। और तभी अचानक से वहां पर और एक लड़का आ जाता है। वो आते कहते कि हे तू सिर्फ एक तो फूल से एक लड़के को पटाने की कोशिश कर रहा है। वहां से उसे वहां से हार्ड साइड कर देते हैं और फिर वो लड़का यूजियो के सामने बहुत सारे फूलों को लेकर आते हैं। बताता है कि देखो यूजियो मैं तुम्हें बहुत ज्यादा लंबे समय से पसंद करता हूँ, क्या तुम इस समय मेरी गर्लफ्रेंड बनना चाहोगे। और इधर ये लड़का तो रोने लगता है कि अभी तक जो जियोगे था क्या वो इनफ नहीं था, क्योंकि इस समय झू जीचन चले आया है सचमुच। और वो अपने दोस्तों को बताने लगता है कि तुम लोग यहाँ पर खड़ा रहकर क्या कर रहे हो, तुम लोग तो कुछ करो। लेकिन उसके जो दोस्त लोग हैं इस बॉडीगार्ड को देखते हुए बताने लगती है कि क्या मैं उसके साथ सचमुच फाइट कर सकता हूँ, क्या डेफिनेटली मैं उसे हरा सकता हूँ, बिल्कुल भी नहीं। और वो लोग वहां पे इसे देखते ही भागने लगता है। और इधर ये लड़का कहता है तू इसी चीज को अभी गिव अप कर दे, क्योंकि तू और मैं बहुत ही ज्यादा अलग है। और इधर ये लड़का तो बैठते हुए रोने लगता है कि मेरा लाइफ इतनी ज्यादा बुरा क्यों है। और तभी यहाँ पर जो झू जीचेन है वो यूजियो को एक बहुत ज्यादा कीमती घड़ी को दिखाकर बताता है कि देखो यूजियो ये एकदम बहुत एक अच्छी कलेक्शन है और ये तुम्हारे ऊपर सचमुच बहुत ही ज्यादा जचेंगी। और पब्लिक जितने भी सारे लोग होते हैं वो सभी लोग इसी चीज को देखते हैं वो हैरान हो जाते हैं, क्योंकि ये जो घड़ी है इसका कीमत लगभग 1 मिलियन है और ये डबल भी कीमत हो सकता है। और एक लड़के तो कहते हैं कि हाँ जैसे कि हम लोग झू जीचेन जो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और इधर यूजियो कहते हैं कि हाँ ये तो बहुत बढ़िया है कि तुम्हारे पास पैसा है, लेकिन फिर भी वो एक आंखें बंद करके देखने लगता है कि ये जो लग्जरियस प्रोडक्ट है बहुत ज्यादा जल रहा है। और इधर झू जीचेन उसे बताने लगते हैं कि देखो इसमें पैसों के साथ कोई भी लेना देना नहीं है, क्योंकि ये सच है ब्यूटीफुल, तुम ब्यूटीफुल हो और ब्यूटीफुल मून नाइट हो रहा है, सच मुझे बहुत ज्यादा रोमांटिक है। यूजियो प्लीज तुम मुझे एक्सेप्ट करो। और वहाँ के जितने भी सारे पब्लिक लोग होते हैं वो लोग भी कहते हैं कि हाँ हाँ तुम लोग उसे एक्सेप्ट करो। और यूजियो कुछ बारे में सोच ही नहीं होती, तभी अचानक से वहां पर एक गार्ड फायर एक्सटेंशन को लेकर हुए दौड़ते हुए आते हुए बता देती है कि हे देखो अभी आसमान बहुत ज्यादा सूखा हुआ है, यहाँ पर कैंडल क्यों जलाए हो। वो सीधा फायर एक्सटेंशन को उसके ऊपर जला देते हैं और ये देखते ही वो लोग तो कसने लगता है। और फिर जियो के कहता है कि उस आदमी को बहुत बढ़िया, और जियो के उस आदमी को कुछ पैसा भी देते हैं। और ये पर जो झू जीचेन है वो कहते हैं कि वो किसका इतना हिम्मत कि मेरा इतनी ज्यादा अच्छी चीजों को बनाया हुआ चीजों को बर्बाद कर दी। और तभी उसे जियो के कहते हैं कि हे यंग मास्टर झू आप यहाँ पर बिना रीजन के कैसे आ सकते हैं। और झूचन भी उसे देखते हुए कहते हैं अच्छा तो अभी लग रहा है कि झू फैमिली का सन इन लॉ यहाँ पर आ गया है, तो फिर तू यहाँ पर स्कूल गर्ल के उठाने के लिए क्या आया है। और यूजियो तो उसे देखते ही जियोगे के ऊपर एकदम झपक पड़ता है। वो बताते कि हे जियोगे तुम यहाँ पर आ गए हो। तभी इधर जियोगे उसे जवाब देता है कि क्यों मैं क्या कोई स्कूल लड़के को उठा नहीं सकता हूँ। और यूजियो को ऐसे देखते तो झूचन एकदम से शॉक हो जाता है। और यहाँ पर ये लड़का है जियोगे के आकर बता दे कि जियोगे फाइनली तुम यहाँ पर आ गए हो, नहीं तो अभी के अभी यूजियो को ये बदमाश लड़का ले ही लेते। और तभी इधर झूचन कहता है कि क्या तू मेरे साथ सचमुच कंपटीशन करने के लिए तैयार है, क्या तू मेरे साथ कंपटीशन भी कर सकता है गरीब लड़का। और ये लड़का इस चीज को देखते हुए कहने लगता है कि ये तो 2 मिलियन का वॉच है। और तभी यहाँ पर जियोगे भी कहते हैं कि वॉच मेरे पास भी एक वॉच है। और ये जो झू फैमिली का बंदा है ये सुनते तो ये बहुत ही ज्यादा हंसने लगता है, कहते हैं कि क्या तो है तेरा गज, क्या तूने एक स्विच वॉच को लेकर आया है और तेरा जो वाइफ है तुझे एवरी मंथ कितनी ज्यादा पॉकेट मनी देते हैं।
और बाकी सारे पब्लिक्स भी इस बात को सुनते हुए हंसने लगते हैं कि वो सिर्फ अपनी वाइफ की पैसों से लड़कियों को उठाने के लिए आए हैं। बहुत ज्यादा अमेजिंग। और एक लड़का तो हंसते हुए ये भी बताता है कि मुझे लगता है कि उसकी जो वॉच है वो सिर्फ 9 युआन का होगा। और तभी इधर जो यो है वो एकदम चिल्लाते हुए बताने लगते हैं कि देखो मुझे बिल्कुल भी लग्जरीज वॉच पसंद नहीं है। तभी जियो उसे बताता है कि देखो यूजियो, ये मैंने तुम्हारे लिए लाए हैं। और ये वो उतना ही कीमती वॉच निकालता है। ये चीज देखते ही झू फैमिली का ये बंदा एकदम से शॉक होकर कहता है कि ये तो एक लेजेंडरी है। मतलब ये एक डायमंड फैंटेसी वॉच है जिसमें 110 कैरेट से कुछ डायमंड्स होता है। पब्लिक्स लोग भी बताने लगते हैं कि ये दुनिया का सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव वॉच है। ये लग्जरीज गुड्स बहुत ज्यादा अच्छे हैं। यूजियो भी बताते हैं कि सचमुच ये बहुत ही ज्यादा प्रेटी है, मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। और यूजियो के पीछे जो लड़का पड़ा हुआ रहता था उसके स्कूल का, वो तो इस चीज को देखते हैं एकदम मतलब वो थर थर कांपने लगता है। वो सोचता है कि ये सब कुछ मेरे साथ क्या हो रहा है। सडनली मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मेरा लाइफ का कोई भी मीनिंग नहीं है। लेकिन तभी इधर यूजियो क्योंकि बताने लगते कि लेकिन देखो मुझे ये जो लगता है कि बिल्कुल भी मैं ऐसी एक्सपेंसिव चीज को नहीं रख सकती हूँ। तो जियोगे फिर भी उसे देते हुए बताता है कि देखो मुझे लगता है कि तुम इससे भी बेहतर एक्सपेंसिव चीज एक्सपेक्ट कर सकते हो। और देखो तुम इसे पकड़ के एक लेडी लाइफ जो है मतलब लेडी लाइफ वो मेंटेन भी कर सकते हो। तभी ये सुनते हुए यूजियो मतलब कि मैं ऑलरेडी पहले से ही ऐसा हूँ। और वो लड़का यूजियो को बताने लगता है कि देखो यूजियो तुम रो क्यों रहे हो, क्या तुम बीमार हो? लेकिन यूजियो तो बिल्कुल भी नहीं रो रहा है। और तभी यूजियो उसी लड़के को एकदम गुस्सा दिखाते हुए बताने लगती है कि क्या तू सचमुच मरना चाहती है? और यूजियो भी इधर शर्माने लगती है। तभी इधर झू फैमिली का ये लड़का बहुत ज्यादा गुस्से में आकर कहते हैं कि जियोगे तू हर वक्त हर जगह पर मेरे अगेंस्ट में रहता है, आज मैं तुझे एक सबक सिखा कर ही रहूंगा, चलो जाओ और उसके हाथ पैर को तोड़ दो। उसकी बॉडीगार्ड को ये कहता है। और तभी इस चीज को देखते सभी लोग डर जाते हैं। यूजियो जियोगो को बताने लगते कि देखो ये पर्सन सचमुच बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। और तभी अचानक से उन लोगों की फाइट के बीच में कुछ और एक लड़का और एक आदमी आ जाता है। आकर कहता है कि देखो ऐसी पब्लिक्स को अंदर आना, कैंपस के अंदर आना और यहाँ से बाहर जाना बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। स्कूल में फाइट करना ये बिल्कुल भी इस जगह पर अलाउडेड नहीं है। और एक बंदा कहता है कि देखो हम लोग स्कूल का सेफ्टी को बहुत अच्छी तरीके से मेजर करते हैं, यानी कि देखते हैं, तो हमारा कैंपस का सेफ्टी भी हमारे अंडर ही आता है, तो बेहतर होगा कि तुम सभी लोग स्कूल से बाहर निकल जाओ। और तभी जियोगे उन लोगों को देखते कहते हैं कि शुक्रिया अदा, लेकिन मतलब थैंक यू कहता है। लेकिन ये लोग कहते हैं कि हे तू कुछ ज्यादा बात नहीं कर रहा है, क्योंकि देख हम लोग स्कूल में काम करते हैं, इसी वजह से हम लोगों का ये फर्ज है कि हम लोग स्कूल की ड्यूटी को निभाए, यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम ना हो। और तभी अचानक से वो झू फैमिली का जो बॉडीगार्ड है वो कहता है कि अचानक से कोई नॉनसेंस की तरह बकवासी कर रहा है कुछ आदमी लोग। और ये सुनते तो वो आदमी बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है स्कूल कैंपस के। वो आते इस बॉडीगार्ड को मारने लगता है, मतलब मारने के लिए जाता है। कहता है कि तू मैं तेरे मतलब मेरे पैर से तुझे मार डालूंगा। लेकिन वो वजह से मार जाता है। वो बॉडीगार्ड उसकी पैर को पकड़ते ही उसकी पैर की हड्डियों को तोड़ देता है। सभी लोग इस चीज को देखते हुए डरने लगते हैं। और जियो की भी इस चीज को देखते हुए एकदम तो हैरान हो जाता है कि इस आदमी का तो पावर ही बहुत ज्यादा है। तो इस आदमी को जैसे मारता है तो और एक बंदा रहता है, वो कहता है कि कमीना तेरा इतना हिम्मत कि तुझे मतलब तू उसे अपंग बना दिया। वो भी सीधा आ जाता है यूनिवर्सिटी की तरफ से उसे मारने के लिए। कहता है कि यूनिवर्सिटी बिल्कुल भी ये चीज को सहन नहीं करेगा। लेकिन जैसे वो उसे झूक के बॉडीगार्ड को मारता है उसे कुछ भी नहीं होता है भाई, बहुत ज्यादा पंच मारता है। वो तभी कहता है कि क्या तूने खाया नहीं है आज कुछ बच्चे? और तभी इसी चीज को देखा हुआ ये आदमी देखकर शॉक हो जाता है कि ये कैसे हो सकता है कि वो कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है। और तभी हम लोग देख पाते हैं झूके ये बॉडीगार्ड उसे एकदम पकड़ के भाई बहुत ज्यादा बुरी तरीके से उसे पीटता है और कहता है कि इसे कहता है पावर। सभी लोग इस चीज को देखते हुए डरने लगता है। और जो बंदे लोग और दो बंदे लोग होते हैं, मतलब यूजियो को जो प्रपोज कर रहा था लड़का, उसके जो और दो बंदे लड़के लोग, वो लोग कहते हैं कि फॉर्चुनेटली हम लोग इस चीज को ट्राई नहीं किए, नहीं तो हम लोग मौत के घाट उतर जाते। तब अचानक से एक लड़की दौड़ती हुई आकर कहती कि हे झू जीचेन प्लीज तुम इसे रोको, ये मेरी ब्रदर है, तुम प्लीज उसे जाने दो। उस बॉडीगार्ड को मारने लगता है। और झूचेन तभी उसकी बॉडीगार्ड को कहते हैं कि चलो तुम उसे अकेले छोड़ दो। और तभी उसकी बॉडीगार्ड उस लड़की को एकदम उसकी 2 संतरे पर मारते हुए उसे पीछे भगा देते हैं। और उसकी बहन को जो मार रहे थे वो बंदा करेगी सिस्टर, लेकिन वो लड़की जैसे पढ़ रही थी जियो की जाके उसे रोक लेते हैं। और जियो को कहते थे कि हे गॉडनेस थोड़ा सा केयरफुल रहिए, लेकिन लड़की उसे कहती है कि हे तू मुझे टच भी मत कर अपने गंदे हाथों से। तब जियो के कहती है कि ऐसी विश, वो छोड़ देता है। वो लड़की पड़ जाती है, गिर जाती है और कहती है कि क्या तुमने सच में जैसे किया? खैर दूसरी साइड और एक बंदा कहता है कि देखो तुम यहाँ से जल्दी भाग जाओ, क्योंकि ये आदमी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, नहीं तो अगर तुम यहाँ पर रोकोगे तो तुम मारे जाओगे।
और तभी जियो के जब जाने लगते यूजियो उसके सामने आकर कहते कि देखो देखो मैं तुम्हारे कैरेक्टर को जानता हूँ, मैं तुम्हें रोकूंगी नहीं, लेकिन एटलीस्ट मैं तुम्हारे साइड से आज लड़ूंगी। तो जियो के उसे कहते कि देखो तुमने मुझे इससे पहले भी बहुत ज्यादा बार प्रोटेक्ट किए हो, लेकिन आज मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी। और उसके अलावा ये जो हाईटेक यूनिवर्सिटी है ये मेरा भी है, मेरा भी ये ड्यूटी बनता है कि मैं अपनी कैंपस को गार्ड करूँ, है ना। ये कहते वो आगे की तरफ जाने लगता है। तो वो और जो बंदा मार खाता है वो कहता है कि देखो देखो अगर तुम सर्वाइव करना चाहते हो तो तुम्हें जस्ट यहाँ से भागना होगा, तुम इतने भी ज्यादा एरोगेंट मत बनो। और जियो के इस बंदे को सामने आकर कहता है कि तुम तो सचमुच कुछ ज्यादा ही टॉल हो। तभी वो लड़का बताता है कि मैं कौन से एंचेस्टर हूँ, यानी कि उन लोगों का चौथा ही तो नहीं, थर्ड अंश हूँ। जियो को उसे कहते कि अच्छा तो फिर तो हाइब्रिड है। और जैसे वो हाइब्रिड की नाम सुनता है ये लड़का तो एकदम गुस्से में आकर कहता है कि मैं तुझे तो आज रुला कर ही रहूंगा। उसके बाद इधर इधर लोग सारे के सारे लोग टर्न लेकर है, बताने लेते कि ये तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक चीज है। और यहाँ पर जियो को जो लड़का प्रपोज किया था उसके दो लड़के लोग बताने थे बॉस चलिए हम लोग यहाँ से भागते हैं क्योंकि जियो के यहाँ से मरने वाले हैं। लेकिन उन लोग के बॉस कहते कि हे तुम लोग कमीने लोग क्यों ऐसे भागने की कोशिश करो। लेकिन उसके दो लड़के लोग उसे सुनता भी नहीं है, उसे खींच के ले जा रहा होता है। वो बताता है कि हे तुम लोग मुझे थोड़ा सा धीरे खींचो ना, मैं भाग भी नहीं पा रहा हूँ, मेरा पैर कांप रहा है। और तभी इधर झू जीचन बताता है कि ये मैन जो है ये एक गोल्डन बेल्ट चैंपियन है। द नंबर ऑफ द पीपल हु डाइड इन द हॉस्पिटल, मतलब उसके हाथों के अंदर जितने भी सारे लड़के लोग आदमी लोग मारा है हम लोग इसे गिन भी नहीं सकते हैं, और तू भी आज मरने वाला है। जियो के कहते कि तो फिर क्या हुआ। ये कहते हुए जियो भी आगे आगे निकलने लगता है और झू चीन के बॉडीगार्ड भी उसे मारने के लिए आता है। लेकिन जियो के उसी मार को डॉज करता हुआ उसकी पेट में अपने हाथों से बहुत ज्यादा जोर से मारता है। वो लड़का बॉडीगार्ड थोड़ा सा पीछे खिंचक कर आता है और झू चीचन इसे देखते हुए कहते कि हे तू पीछे क्यों आ रहा है, जाके उसे मार दे, क्या तू अंधा है, क्या तू काना सुना ही नहीं दे रहा। लेकिन वो अचानक से देख पाते हैं हम लोग उसके मुंह से खून निकलता है और वो सीधा नीचे गिरने लगता है। और इसी चीज को देखते हुआ जो स्कूल कैंपस के दो लोग होते हैं वो लोग कहते हैं कि वो तो एक लेजेंडरी मार्शल आर्ट मास्टर है, वो जस्ट एक मूव में एक एनिमी को डिफेक्ट कर दिया। और तो भाई पब्लिक्स लोग भी बताते हैं ओ माय गॉड जियो ने डिफेक्ट कर दिया एक बेयर को। और यहाँ पर ये लड़का उठने की कोशिश करता है ये बॉडीगार्ड, लेकिन वो बिल्कुल भी उठ नहीं पा रहा था। वो सोचता है कि ये तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है, मेरा इंटरनल जो इंजरी है वो बहुत ज्यादा बुरी तरीके से हुआ है, मैं स्टैंड अप भी नहीं कर पा रहा हूँ। वो मने मन उसके सामने घुटने के बल बैठता हुआ सोचता है। ऑल्दो उसे बहुत ज्यादा यंग लग रहा है लेकिन उसका स्ट्रेंथ बहुत ही ज्यादा अल्टीमेट है। तब जियो उसे कहते हैं कि क्या तू दोबारा से उठकर मेरे साथ फाइट करना चाहता है। झू जीचन चिल्लाकर कहते कि तू लकी है, तू जस्ट इंतजार कर तब तक वो जब तक ना उठ जाए। वो एक हैवी वेट वाला बॉक्सर है, उसके पास वो उसने 26 विक्ट्री किया है और उसके एबिलिटी बहुत ही ज्यादा हाई है। जस्ट तू इंतजार कर जब तक ना वो उठ जाए और तेरा आज मौत का ही डेथ होगा। लेकिन वो बंदा अचानक से वहीं पर गिर जाता है और गिरता हुआ कहता है कि तुम बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो, मैं सरेंडर करता हूँ। और झू चीचन इसी से उसको देखता हुआ तो चिल्लाता है और यहाँ पर जियो के कहते हैं कि सॉरी टू डिसअपॉइंट यू। और झू चीचन उसके बॉडीगार्ड को बहुत ही ज्यादा बुरी तरीके से लात मारने लगता है, बताता है कि मैंने तुझे बहुत ज्यादा पैसा देकर यहाँ पर लाया है और तू ये क्या काम कर रहा था। और इधर जियो जो है जियो को किस करते हुए बताते कि जियोगे तुम सच में बहुत ज्यादा महान हो, आई लव यू सो मच। और इसी चीज को देखते हुए तो झू चीचन बहुत ही ज्यादा गुस्से में आने लगा है। और तभी इधर अचानक से ये लड़की बताने लगती कि तुम लोग क्या कर रहे हो, जल्दी से आ जाओ क्योंकि मेरे ब्रदर को स्कूल इन्फॉर्मेटरी पर ले जाने की जरूरत है। तो कुछ लोग आते भी है लेकिन जियो के कहते हैं कि एक मिनट रुको, उन लोगों को स्कूल इन्फॉर्मेटरी पे ले जाने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं उसे क्योर कर सकता हूँ। वो उन दोनों के पास जाकर ये बताता है कि इन दोनों के बोन्स अभी फ्रैक्चर हो गया है, एक मिनट रुको मैं कुछ मेडिसिन मांगता हूँ। ये कहते हुए एक रिच सिस्टर के वापस चले जाते हैं। वो चाहते हुए सोचता है कि टेलीपोर्ट डायरेक्ट टू द हॉल दिस टाइम, मतलब रिच सिस्टर। वो रिच सिस्टर को देखते हैं तभी वो रिच सिस्टर बताती है कि तुम कौन हो और सबसे पहले तो तुम्हें यहाँ पर आने के साथ ही साथ घुटने के बाल बैठ जाना चाहिए। जियो को उससे कहते हैं कि लॉन्ग टाइम नो सी, क्या तुमने मुझे मिस भी नहीं किया है। ये सुनता हुआ वो रिच सिस्टर बताती है कि लेचर तुम्हारा इतनी हिम्मत कि तुम ऐसी जगह पर ऐसे बातें कर रहे हो, तुम ये क्या कर रहे हो, क्या तुम मौत से नहीं डरते हो। लेकिन जियो तभी अचानक से उसे टच करते हुए बता लगती कि देखिए मैं ऐसे ही एरोगेंट हूँ, तुम कैसे हो। तभी वो रिच सिस्टर को देखकर तुम कुछ नॉटी बॉय हो रहे हो, मैं तुम्हें सच बहुत मदद नहीं कर सकती। मैं देखो तुम्हें इस बात से ब्लेम कर रही हूँ कि तुमने इस जगह को स्पॉइल कर दिया है बहुत ज्यादा। जियो के उसी जगह से एक मेडिसिन को देखकर बताता है कि यहाँ पर एक फ्रैक्चर का मेडिसिन है लेकिन इसे कुछ ज्यादा खास नहीं लग रहा है। तभी वो लड़के होते कि तुम ये क्या कर रहे हो, मैं स्टिल वेटिंग कर रहा हूँ। जियो का कहते हैं कि अच्छा तो फिर तुम वेटिंग कर रहे हो, क्या तुम ये चाहते हो कि मैं तुम्हें किस करूँ, तुमने तो ये पहले ही बता सकते थे ना, तुम इतनी ज्यादा चीजों को डिफिकल्ट क्यों किया, मैं जस्ट इसे कर सकता था। तभी वो बताते हैं कि नहीं मैं ऐसा मैं किस के बारे में बिल्कुल भी बात नहीं करूँ, मैं तो बस तुम्हारे लिए इंतजार कर रहा था। लेकिन जियो को उसकी बात को नहीं सुनता है, वो उसके होठों के बहुत ज्यादा करीब आ जाते।
तभी रिच सिस्टर बताती है कि मैं जस्ट पैसों के लिए इंतजार कर रही हूँ। तभी वो बताते हैं जियो की उस मेडिसिन को लेकर रिच सिस्टर, थैंक यू सिस्टर फू फॉर मेडिसिन, मैं अभी यहाँ से जा रहा हूँ। और ये कहते वो जाने लगता है और रिच सिस्टर कहते इट्स सो, लेकिन ये बहुत ज्यादा नाइस ब्यूटीफुल था मेरे लिए। और इधर जियो के इन लोगों के पास आता है, आके उस मेडिसिन को उन लोगों की पैर के वहां पर देने लगता है और बताता है कि इसे कहा जाता है ब्लैक जेट ब्रोकन लेग क्रीम स्पेशलाइज बाय ब्रूजेन, मतलब एक बाहरी जगह से उसने स्पेशल करके ये लाया था और इसे लगाना भी बहुत ही ज्यादा सिंपल है, इतनी भी ज्यादा बुरा मतलब कुछ बड़ा चीज नहीं है। और इसे लड़का को इस चीज को देखते हुए कहते हैं कि वाओ ये तो बहुत ज्यादा अमेजिंग है, लेकिन तुम मेरे हाथ को इस्तेमाल क्यों कर रहे हो? जियो कहता है कि क्या तुम्हारे पास कोई भी ऑप्शन है? वो लड़का डरते मारे कहता है कि नहीं 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 वैसा भी कोई नहीं, आप जैसे इच्छा वैसे वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं मेरे हाथ को। तो इस बंदे को जैसे ठीक करता है जियो के उससे कहता है कि तुम अभी उठ सकते हो। ये सुनते वो बंदा कहता है कि ये इम्पॉसिबल है क्योंकि इस दुनिया में ऐसा कोई भी मेडिसिन नहीं है कि तुम इतनी ज्यादा क्विकली कोई भी फ्रैक्चर को ठीक कर दे सकते हो। तो जियो के उसकी बात को सुनता हुआ कहते कि देखो तुम अपना बकवास से बंद करो, जल्दी से जल्दी खड़ा हो जाओ। और ये कहते वो उसे एकदम खींच कर खड़ा कर देता है और वो आदमी चिल्लाता हुआ कहते कि ये इम्पॉसिबल, अभी क्या होगा, मैं मरने वाला हूँ। लेकिन तभी अचानक से वो ये नोटिस कर पाता है कि वो उसके पैर में कोई भी दर्द नहीं है। वो कहता है कि मेरे पैर पे कोई दर्द नहीं हो रहा है, सचमुच ये तो बहुत ज्यादा अद्भुत है, सचमुच ये अमेजिंग एक मेडिसिन है, मैं कंप्लीटली बेहतर हो गया। ये चीज देख के सभी लोग भी हैरान हो जाता है। ये पर यूजियो भी बताने लगती है कि ये मैं पहली बार देख पा रही हूँ कि कोई भी चाइनीज ट्रेडिशनल मेडिसिन इतनी ज्यादा बेस्ट हो सकते हैं। और जब और एक जो बंदा मार खाया था वो कहते हैं कि मेरे बारे में क्या तुम मेरे बारे में भूल गए हो? तो उसकी जो बहन है वो बताने लगी कि ये शायद मेरी वजह से है क्योंकि मेरे वजह से वो आपको मदद नहीं कर पा रहे हैं। और दूसरी साइड ये जो बंदा है जिस बंदे को जियोगे ने अभी अभी ठीक किया है वो बताता है कि ब्रदर प्लीज आप मुझे आपका डिसेबल बना लीजिए क्योंकि मैंने सिर्फ फॉरेन फाइट को ही सीखा है और मैं अभी चाइनीज मार्शल आर्ट्स को सीखना चाहता हूँ। जियोगे उसे लात मारता हुआ कहता है कि तुम ये मार्शल आर्ट्स से क्या करोगे, तुम जस्ट हमारे क्लासमेट को bully करते रहो। तभी वो कहते हैं कि नहीं 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 मैं आपकी क्लासमेट को कभी भी और bully नहीं करूंगा। और दूसरी साइड इसी लड़की को देख पाते जिसके नाम है शिनचिन, वो बताते हैं कि जियोगे मैं, तो तभी जियोगे उसके सामने अगर कहते हैं कि देखो इस जो दवाई है इसी दवाई को उसकी जो घाव है वहां पर लगा दो, यानी कि तुम्हारे ब्रदर की घाव पे लगा दो और तब तक इंतजार करना जब तक ना ये पूरी तरह से एब्जॉर्ब कर ले, है ना। ये सुनते हुए जिनजिन बता देती कि जियोगे मैं कभी भी ये एक्सपेक्ट नहीं की थी कि तुम इतनी भी ज्यादा अच्छे होंगे। आफ्टर ऑल मैंने तुम्हारे साथ बहुत ज्यादा बदतमीजी की है लेकिन उसके बावजूद भी तुम मुझे मदद कर रहे हो। हमें जियोगे उसकी बातों को सुनकर कुछ पंच लाइनें भी वहां पर उसके सामने बात करते हैं और कुछ अच्छे अच्छे बातों भी सोचने लगते हैं। खैर उसके बाद हम लोग देख पाते हैं उसकी बहन जो है उस लड़के को जाके देने लगते हैं, यानी कि शिनचिन उसके ब्रदर को देखने के लिए जाने लगते और वो बताते कि उसके ब्रदर की अबाउट अर्लियर शिनचिन तुम सच में बहुत ज्यादा अद्भुत हो। तो शिनचिन उसे बता लेती है ब्रदर ये सब कुछ शायद इसी वजह से हो रहा है कि जियोगे को मेरे ऊपर थोड़ा सा कष्ट है और मुझे भी इस बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था। और ये सुनते उसके ब्रदर कह लेती क्या इसका मतलब ये है कि वो जो बंदा है वो इसी वजह से उसको टारगेट कर रहा था कि वो तुम्हारे बॉयफ्रेंड है, वो तुम्हें चाहते, वो कहते कि हाँ। और इधर जो झू जीचेन है वो अचानक से डायरेक्टर हान को फोन करके बताता है कि डायरेक्टर हान मैंने जिस बंदे के बारे में आपको बताया था जियोगे वो अभी प्लेग्राउंड पे है, उसे बाहर निकालने के लिए मुझे मदद कीजिए। तो आदमी कहता है कि ठीक है तुम ये चीज मेरे ऊपर छोड़ दो। और जियो को बताते थे कि जियोगे आई शुड एक्चुअली कॉल यू ग्रैंडफादर। और जियोगे सुनते हुए तो उसकी मतलब वो सोच रही थी ये क्या हो गया है आजकल के जनरेशन को। तभी वो बता देती कि बट मेरी जो ग्रैंडफा है वो बता दी कि जनरेशन के अनुसार बातें करना चाहिए, नहीं तो ये बहुत ज्यादा गड़बड़ भी हो सकता है, लेकिन सचमुच मैं तुम्हें ग्रैंडफा करना चाहती हूँ। तभी जियो को उसकी बालों को सहलत हुआ बताने लगते हैं कि तुम्हारे सचमुच तुम्हारे इस छोटी सी ब्रेन पे क्या क्या चीजें सारे दिन पर चलते हैं। वो बताते कि देखो तुम मेरे सर के ऊपर टच मत करो क्योंकि मैं तुमसे सीनियर हूँ, ठीक है। तभी जियो को वो डी सिस्टर के बारे में सोचती है क्योंकि डी सिस्टर इस चीज को देखते हुए चल रही है और उसने जो ये वैल्यूएबल चीज को खरीदा था यानी कि परचेस किया था एक क्रीम को, उसी क्रीम को खरीदने की वजह से उसका अभी 1 शेनहाओ वैल्यू जो कट लेते हैं, लेकिन इसने इस चीज को इस्तेमाल किया था सक्सेसफुली, इसी वजह से उसे 20 मिलियन शेनहाओ वैल्यू मिल जाते हैं। और उसके सिस्टम ये कैलकुलेट कर लेते हैं, कैलकुलेट करने के बाद अभी उसके पास 800 प्लस है, लेकिन 800 प्लस के साथ साथ उसे 1 बिलियन भी मिलते हैं, यानी कि अभी उसकी टोटल कैलकुलेट अगर किया जाए तो उसकी शेनहाओ बैलेंस 2 बिलियन हो जाता है। जियो के इस चीज को सुनता हुआ एकदम हैरान हो जाता है। वो सोचता है कि अगर मैं किसी भी रिच वुमेन को मदद करता हूँ तो फिर क्या मुझे सचमुच इतने सारे पैसा मिलता है। अभी वो जियो के उसके लेवल हो गया है 2 स्टार रिच और वैल्यू हो गया है 2 बिलियन। तो ये चीज देखते तो जियो के सर चकराने लगते हैं। यूजियो बदलने लगती कि ही जियो के तुम्हें क्या हुआ है। जियो के बताता है कि नहीं कुछ नहीं ऐसे ही। तो वो बताते हैं कि देखो तुम अभी बच्चा नहीं हो, ठीक है,
और तभी उसकी हंसी को देखते हुए जियो को बताता है कि तुम्हारा हंसी सचमुच बहुत बढ़िया है, लेकिन यूजियो भी उसे कहती है कि तुम्हारा भी हंसी भी बहुत ज्यादा बढ़िया है, यानी कि तुम बहुत ही ज्यादा स्मार्ट हो। वो दोनों एक दूसरे के करीब आने लगते हैं, यानी कि होठों के करीब आने लगते हैं, जैसे किस करने वाले ही होते हैं। तभी अचानक से वहीं पर वो प्रिंसिपल हान आ जाता है, यानी कि डायरेक्टर हान आकर कहते हैं कि जियो गए शट अप। तभी वो बताने लगते हैं कि यूजियो उसे, डायरेक्टर हान हम तो स्कूल में ऐसे प्यार कर सकते हैं, इसके लिए कोई तो प्रोहिबिटेड चीज नहीं होना चाहिए ना। ये जो अभी आप लोग आदमी देख पा रहे हैं इसका नाम है हान लंग टाओ, जो कि हाईचेंग यूनिवर्सिटी के एक डायरेक्टर है। वो बताता है कि जियोगे देखो मैं तुम्हें ऑफिशियली ये इन्फॉर्म करना चाहता हूँ कि तुम्हें इस स्कूल से एक्सपेल कर दिया जा रहा है। यूजियो बताते हैं कि क्यों, ऐसा क्यों, लेकिन वो डायरेक्टर हम बताते हैं कि ऐसा क्यों, इसका मतलब ये है कि वो बहुत दिनों से बिना किसी रीजन के क्लास मिस कर रहे हैं, यानी कि एब्सेंट है, वो इग्नोर कर रहा है स्कूल की रूल्स एंड रेगुलेशंस को। क्या मैं इस बात से उसे एक्सप्लेन ना करूं? जिससे उसे पता नहीं कि नहीं, अगर आप ऐसा करते हैं तो फिर आप उसकी फ्यूचर को बर्बाद कर देंगे। बाकी सारे लोग भी बता देते कि यस आप ऐसे कैजुअली किसी स्टूडेंट को एक्सप्लेन नहीं कर सकते, दिस इज नॉट फेयर, उसे और एक मौका दीजिए। प्रिंसिपल चिल्लाता हुआ कहते हैं कि डायरेक्टर की शट अप, क्या तुम सभी लोग चाहते हो कि तुम लोगों को मैं बाहर निकाल दूं? ये सुनते बाकी सारे स्टूडेंट्स लोग तो चुप हो जाते हैं। और उसके बाद इधर जियो के बताता है कि डायरेक्टर हान मुझे नहीं लगता है कि आप मुझे स्कूल के खातिर बाहर निकल रहे हैं, और आप मुझे लगता है कि झू जीचेन के खातिर ही एक्सपेल कर रहे हैं। ये सुनता हुआ डायरेक्टर तो थोड़ा सा डर जाता है, कहते हैं कि क्यों, और तभी झू जीचेन भी कहते हैं कि यहाँ पर कोई भी डिफरेंस नहीं, एनीवे तुम्हें तो अभी स्कूल को छोड़कर जाना ही होगा। यूजियो बताए कि झू जीचेन तुम ये क्या कर रहे हो? झू जीचेन कहते हैं कि तू मेरे साथ फाइट करना चाहता था ना, अभी देख, क्योंकि मेरा जो ये झू फैमिली है ये स्कूल को हर साल मिलियंस ऑफ डॉलर को देते हैं, क्या तू पुअर पीपल ये सब कुछ चीजें दे सकता है? ये सुनता हुआ कहते हैं क्या मिलियंस, सो मेनी। और तभी यहाँ पर जो डायरेक्टर हन होता है वो कहते हैं कि झू जीचेन आप थोड़ा सा केयरफुली बात कीजिए, तो फिर मैं चीजों को और भी ज्यादा आसानी से हैंडल कर पाऊंगा। और तभी झू जीचेन उससे कहता है, उससे डायरेक्टर हान को, कि जल्दी से जल्दी आप इस योगी की प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए, तो फिर आपका बेनिफिट मैं डबल कर दूंगा। वो कहता है कि हाँ मैं कर रहा हूँ। वो चिल्लाता हुआ कहते हैं कि मैं अनाउंस करता हूँ तू और इस हाईचेंग यूनिवर्सिटी का कोई भी स्टूडेंट्स नहीं रहेगा, और मैं अभी के अभी कुछ समय के बाद ऑर्डर प्रोसेस को भी कंप्लीट कर दूंगा, तू अभी जैसे जा सकता है। तभी जियोगे उसे कहता है कि डायरेक्टर हान आप कुछ ज्यादा मुझे डिसअपॉइंट कर रहे हैं। तो ये सुनता हुआ डायरेक्टर हान कहते हैं क्या मैं तुझे नीचा दिखा रहा हूँ? तुझे क्या लगता है कि ये स्कूल क्या तेरा फैमिली चलाता है? क्या मैं तुझे डाउन नीचा ना दिखाऊं? तभी अचानक से वहीं पर प्रिंसिपल आ जाते हैं, आते कहते कि यस वो स्कूल को चलाता है, ये हाईचेंग यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट है। सभी लोग प्रिंसिपल काई को देख के बताने लगते कि ये तो प्रिंसिपल काई है। डायरेक्टर हान भी कहता है कि प्रिंसिपल काई आप यहाँ पर क्यों आ रहे हैं? प्रिंसिपल काई को देखकर सभी लोग एकदम डरने लगा है। तो प्रिंसिपल काई आकर वहां पर डायरेक्टर हान को बताने थे कि सचमुच आपके जो एज हुआ है आपको ये बात कहने में शर्म भी नहीं आता है। तो वो बताता है कि प्रिंसिपल काई आप जो चीजें देख रहे हैं वैसा बिल्कुल भी नहीं है, ये जो लड़का है वो बिल्कुल भी स्कूल में नहीं आता है, वो एब्सेंस रहता है, वो स्कूल को रूल्स एंड रेगुलेशन को बिल्कुल भी नहीं मानता है, यानी कि वो वीक लड़के को बुली करता है और लोगों को स्टूडेंट्स को मारता भी है, वो एकदम लॉलेस है, इसी वजह से मैं उसे एक्सपेल करना चाहता हूँ। तभी ये सुनता हुआ प्रिंसिपल काई कहता है कि क्या तुम जानते हो कि तुम किसके बारे में बात कर रहे हो? वो बताता है कि हाँ मैं जानता हूँ कि मैं एक पुअर स्टूडेंट्स के बारे में बात कर रहा हूँ। तभी ये सुनता हुआ प्रिंसिपल कहते हैं कि मुझे जो लगता है कि अभी मुझे उसके बारे में इंट्रोड्यूस करवा देना ही होगा। ये है मिस्टर जियोगे, जो कि अपने स्कूल में यानी कि हमारे स्कूल में 800 मिलियन इन्वेस्ट किया है और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी बन गए हैं। ये सुनता हुआ वो सभी लोग शॉक होकर कहता है कि क्या हाईचेंग यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर? सभी लोग एकदम शॉक हो जाता है। और यहाँ पर जो शिनचिन है वो इसी बात को सुनते हुए सोचने लगते हैं कि शायद ऐसा वो इसी वजह से क्यों किया है, क्योंकि वो मुझे मतलब बहुत ज्यादा इंप्रेस करना चाहते हैं, इसी वजह से कितना ज्यादा ताकतवर है वो। और इधर मिस्टर हान ये सुनते एकदम जो जियोगे के हाथ पर जोड़ने लगता है, बताते हैं कि मैनेजर जियो मैं गलत था, आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दीजिए। अब जियोगे उसे उठाता हुआ कहता है कि डायरेक्टर हान ऐसा कोई भी बात नहीं है, देखिए आफ्टर ऑल मैं एक स्टूडेंट हूँ और आप मेरे रेस्पेक्टफुल टीचर हैं। ये सुनते हुए मिस्टर हान कहते हैं कि जियोगे तुम सचमुच बहुत ज्यादा अच्छे स्टूडेंट हो। तभी वो ये कहते हुए सोचने लगते कि एक स्टूडेंट कैसे एक स्कूल मैनेजर बन सकता है। जियोगे कहता है कि प्रिंसिपल काई नाउ अभी मैं आपकी जो मैनेजमेंट है उसे एबिलिटी को डबल कर देता हूँ और मैं इन इश्यू को जो है बोर्ड मीटिंग में नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग में इशू कर दूंगा। और तभी प्रिंसिपल काई कह रहे हैं कि हाँ लॉन्ग टर्म अभी तुम्हारा जो पोजीशन है उसे अभी डिमोटेट कर दिया जाता है, मैं तुम्हें जो है अपनी कामों के लिए सस्पेंड कर देता हूँ और बाद में बोर्ड ऑफ मीटिंग को बुलाकर मैं तुम्हें फायर कर दूंगा। और फिर वो जियोगे को बताते कि मैनेजर जियो क्या आप इस चीज से सेटिस्फाई है? वो झुकता हुआ बताता है ये प्रिंसिपल काई मुझे पता है कि ये आपके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल है। यहाँ पर ये कहते हुए जियोगे सोचने लगे कि एज माई ड्यूटी मैं मैनेजर के रूप में एक ड्यूटी मेरा है कि मैं हान लॉन्ग टर्म को बाहर निकाल दूं और एक प्रिंसिपल को मैं अपना बो दूं यानी कि नमस्ते करूं। तभी प्रिंसिपल कहते हैं कि मैनेजर जियो
आपका सचमुच स्टेटस ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप एक रेस्पेक्टफुल टीचर के सामने ऐसा नहीं कर सकते हैं। इट्स सचमुच अमेजिंग कि आप टीचर के सामने ऐसा कर रहे हैं। तो जियोगे ये बताता है कि बाय द वे प्रेसिडेंट काई, आप अभी स्कूल में झू फैमिली की तरफ से कोई भी स्पॉन्सर एक्सेप्ट मत कीजिएगा। अगर आपका कोई भी फंड की जरूरत है तो आप मुझे बता सकते हैं। और ये सुनते हुए झू जीचन सोच रहे थे कि उसमें इतने ज्यादा खास क्या है, क्योंकि ये जो स्कूल मैनेजमेंट है, मैनेजर है, वो तो मैं हूँ, यानी कि मैं भी तो इन्वेस्ट करता हूँ ना स्कूल में। और जियोगे इधर यूजियो को बता देती है चलो हम लोग चलते हैं। यूजियो बता देती है कि अभी तो बहुत ज्यादा लेट हो गया है। और यूजियो को लेकर वो जब जाने लगते हैं, यूजियो को जब बंदा प्रपोज करता है, वो कहता है कि तुम मुझे छोड़कर बिल्कुल मत जाओ, मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूंगी। और इधर शिनशिन सोच लेती है कि शायद मुझे लगता है कि उन दोनों के बीच में प्योर फ्रेंडशिप है। जियोगो के दिल में तो मेरे लिए कोई ना कोई तो जगह रहेगा ही। और इधर दूसरी साइड झू जीचन को देख पाते हैं, जो कि उसकी बॉडी गार्ड को देखते हुए बताता है कि तुम लोग इसे ऐसे एक जगह पर फेंक दो ताकि कोई भी ना उसे देख पाए। और ये बॉडी गार्ड कहते हैं कि झू जीचन मतलब झू जाओ, मुझे ऐसे छोड़ के मत जाओ, मैं दोबारा से खड़ा हो सकता हूँ। लेकिन झू जीचन उसे छोड़कर वहां से चले जाते हैं। जैसे जाता है अचानक से उसको किसी कार के साथ टक्कर हो जाता है। वो सोचता है कि डैम, अभी किसका इतना हिम्मत कि वो मुझे सप्रेस करना चाहते हैं। तब अचानक से वो जियोगो को देख पाता है। जियोगो को देखते हुए कहता है कि जियोगे तू अगेन। तभी जियोगो कहते हैं कि क्या तू डर रहा है, चल एक रेस करते हैं। तभी वो ये सुनते हुए कहते हैं कम ऑन, तुझसे कौन डरता है बे। जियोगे तभी ये कहता है जो कोई भी फिनिक्स माउंटेन पर पहले जीत जाएगा वो ही जीत जाएगा। ये सुनते हुए झू जीचन कहता है कि मैं जो है सिटी रेसिंग चैंपियनशिप हो, तूने गलत पर आदमी को, जो ओपोनेंट को जो है उकसा दिया है। और ये कहते हुए जैसे वो आगे निकलने वाला होता है, लेकिन जियोगे अचानक से उसकी कार को तेज करके हुए आगे निकल जाता है। वो इसी चीज को देखते हुए एकदम शॉक में आ जाता है कि ये कैसे हो सकता है। और वो सोचता है कि ये बहुत ज्यादा एरोगेंट है, मैं बिलीव नहीं कर पा रहा हूँ कि वो ऐसा काम कर पा रहा है। वो एकदम बूस्ट लगाकर आगे की तरफ निकल जाता है। वो कहता है कि मैं उसकी कार की बॉटम को भी नहीं देख पा रहा हूँ। और फिर वो अचानक से किसी को फोन करके बताता है कि फिनिक्स माउंटेन में चीजों को अरेंज करके रख दो। भाई चैन कभी भी ऐसी ऑसम चीजों को एक्सेप्ट नहीं करता है। और दूसरी साइड हम लोग जियोगो को देख पाते हैं, जो कि ऐसे फिनिक्स माउंटेन पर आगे पहले पहुंच जाता है। वो सोचता है, कहता है कि मैं पहला हूँ, यानी कि फास्ट हूँ। और यह मतलब यूजियो बता देती कि तुम बहुत ही ज्यादा कार को तेजी से चला रहा था, तुम्हारा पैर सॉफ्ट हो गए। तो जियोगे उसे बताते कि ठीक है, मैं नेक्स्ट टाइम से ध्यान जरूर से रखूंगा। तभी अचानक से वहीं पर झू जीचन पे आ जाता है। वो आते ही कहते कि जियोगे कांग्रेचुलेशन, तुमने कार रेस को तो जीत लिया और अभी मैं तुम्हें जो है इस फिनिक्स माउंटेन कार गॉड कहूंगा। ये सुनता हुआ जियोगे कहते हैं कि फिनिक्स माउंटेन कार गॉड, ये टाइटल तो मुझे बहुत बढ़िया लग रहा है। ये जैसे हंसता है तो वो झूचन कहता है कि क्या तू बहुत ज्यादा खुश है, लेकिन अभी तू कार लाइफ मतलब ये गेम तो जीत गया, लेकिन जीतने के साथ साथ तू अपना लाइफ को भी खो देगा। वो चुटकी मारता है, लेकिन चुटकी मारने के साथ साथ भी कोई नहीं आता है। वो सोचता है कि ये लोग कहाँ चला गया। तभी जियोगे कहते हैं कि कभी कभी तेरा चुटकी काम नहीं करता है, देख अभी मैं चुटकी मारता हूँ। वो जैसे चुटकी मारता है अचानक से उसकी बंदे लोग आ जाते हैं। वो लोग आते कहते कि द माउंटेन इज माइन एंड दिस ट्री इज माइन, इफ यू वांट टू पास बाय कीप झूचे चैन। मैंने यहाँ पर इसका कोई भी मतलब नहीं बनता, इसी वजह से मैं इंग्लिश बता दिया आप लोगों को। अभी इसका कोई अगर मतलब बनता है तो आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और ये झूचे चैन कहने लगती है कि मेरा वो कमीने लोग कहा गया है, मेरा कमीने लोग कहा गया है। झूचे मतलब ये जो बॉडी गार्ड होता है, वो लोग अपना खंजर को दिखाता है कि उन लोगों के साथ फाइट करते हुए उसकी थोड़ा सा कट गया था। तभी ये दोनों भी यहाँ पर जो ये दोनों बॉडी गार्ड रहता है जियोगे के, वो लोग भी लोगों को कुछ कहता है, देखो इसका कोई मीनिंग्स नहीं है तो इस वजह से मैं नहीं बन रहा हूँ। तो झू जीचन एकदम अपने घुटने के बल बैठ जाता है। बैठता हुआ बताने लगता है कि देखो मैं गलत था, मुझे बिल्कुल भी मत मारना, क्योंकि मेरा एक 70 ईयर ओल्ड मदर एंड 3 ईयर ओल्ड चाइल्ड है। और ये सुनते तो जियोगे उसे एकदम से थप्पड़ मारता हुआ कहता है कि तू अपना मुंह खोल रहा है, तेरा झू फैमिली के बारे में कौन कुछ नहीं जानता है। द लिटिल मॉम योर डैड जस्ट टुक योर इन यंगर देन यू, यानी कि उससे भी ज्यादा यंगर उसकी मॉम को लेकर आया गया है उसकी डैड। इवन तूने जो है अपनी गर्लफ्रेंड को भी ब्लो ऑफ कर दिया है, तेरा छोटा सा बच्चा कहाँ पर है। अचानक से वो रोता हुआ कहता है कि मेरा पापा ने मुझे यही सिखाया, अगर मैं पकड़ भी चाहता हूँ सबसे पहले मुझे तो रोना होगा और उसके बाद मैं पैसों के बारे में बात करूँ। जियोगे प्लीज तुम मेरे क्लासमेट हो, प्लीज तुम मुझे मेरी लाइफ को बख्श दो, मैं तुम्हें कोई भी चीज देकर सेटिस्फाई कर सकता हूँ। तभी जियोगे उससे कहता है कि ठीक है, तो फिर तू मुझे ये बता कि तेरा ये फेक फैक्ट्री कहाँ पर है। ये सुनते वो कहते कि क्या फेक फैक्ट्री, तुम सचमुच किस चीज के बारे में बात कर रहे हो, मुझे कोई भी चीज के बारे में पता नहीं है। तुमने मुझे अरेस्ट किया है पैसों के लिए, तो फिर मैं तुम्हें कोई भी प्राइस देने के लिए तैयार हूँ। ये सुनते ही जियोगे उसकी सर पे एक जोरदार का लात मारता हुआ कहते कि तेरा सर बहुत ही ज्यादा पिछला है, मतलब नरम है। और फिर वो अपने लोगों को कहते हैं कि चलो उसे अभी सच्चा बनाओ, यानी कि ऑनेस्ट करो। फिर उसे पकड़ते हुए बहुत ही ज्यादा मारने लगता है जियोगे के आदमी लोग। और तभी एक बंदा कहते हैं कि चलो तुम मुझे छोड़ दो इसे, क्योंकि तुमने खाना नहीं खाया, अभी मैं उसे पीटता हूँ। और दूसरी साइड हम लोग वो लोग कार पे बैठ जाते हैं। यूजियो बताते हैं कि देखो तुम अभी फायर के साथ खेल रहे हो, मतलब यूजियो जियोगो को बताता है कि जियोगो को ये कहते कि आफ्टर ऑल वो एक यंग मास्टर है झू फैमिली के। तभी जियोगो कहते हैं कि प्लीज
ये जो झू जीचेन है वो एक नकली प्रोडक्ट के एक ब्रांड बनाया है और दूसरी साइड हमारे जो शॉपिंग मॉल्स के लोग हैं वो लोग भी उसके साथ जुड़ा हुआ है। वो एक सिविक कैट को इस्तेमाल करता है जीनियस प्रोडक्ट को ट्रांसफर करने के लिए। मतलब सिर्फ उसने इतना काम ही नहीं किया है बल्कि वो बहुत बड़े अमाउंट में पैसा भी लिया है, बैंकरप्ट भी करना चाहते हैं। उसने मुझे खाने के बाद ना केवल उसे वॉमिट ही करना है बल्कि उसे 2 गुना प्राइस भी मुझे देना होगा। और दूसरी साइड वो जैसे चले जाते हैं वो बताने लगते हैं झू जीचेन जियोगे तू कुछ भी नहीं कर सकता है, तू पावरलेस है, तू क्या कर सकता है, क्या तेरे पास कोई भी हिम्मत है। जियोगे अचानक से अपनी आंखों में एक पट्टी बनकर कहता है कि आई डेयर नॉट टू टच यू, मैं अपनी लक के ऊपर भरोसा करके ये करूंगा। ये देखते तो वो एकदम झू जीचेन डरने लगता है, बताते कि हे तू ये क्या कर रहा है, क्या तू पागल हो गया है, देख मैं झू फैमिली का एक बड़ा पर्सन हूँ, अगर तू मेरे साथ कुछ भी करता है तो मेरा झू फैमिली तुझे मार डालेगा। लेकिन जियोगे उसकी बात को नहीं सुनता है, वो अपनी चाकू उठाकर ब्लाइंड से उसे मारने लगता है और फिर कहता है कि मैं तेरे ऊपर थ्रो करूंगा तो फिर क्या होगा। और वो चिल्लाता है नहीं प्लीज नहीं प्लीज। और जियोगे कहता है कि झू जीचेन क्या तू मुझे दोबारा से बताना चाहेगा या नहीं बताना चाहेगा। तभी ये सुनता हुआ झू जीचेन कहता है कि मुझे तो इस बात से डर है कि अगर मैं एक्सपोज हो जाता हूँ ना केवल सिर्फ मैं जेल जाऊंगा, यानी कि मैं सब कुछ चीजें खो दूंगा। हर एक रीच सेकंड जनरेशन के आदमी लोग ऐसा जस्ट कर रहा है, जस्ट किल मी ऑलरेडी, जस्ट मार दो मुझे। तभी ये सुनता वो जियोगे कहता है कि ठीक है मैं तेरी विश का भी फुलफिल कर देता हूँ। तभी ये सुनता वो तो चिल्लाता है कि क्या सचमुच, नहीं ऐसा नहीं हो सकता है। तभी अचानक से जियोगे का वो बंदा लोग कहता है कि अभी बताया कि बिग ब्रदर ने कहा कि उसे वो मिल गया है फेक फैक्ट्री। ये सुनता हुआ जियोगे कहते हैं कि ठीक है अगर दूसरे शब्द में कहूँ तो मुझे झू जीचेन का कोई भी जरूरत नहीं है। झू जीचेन ये सुनते हुए कि नहीं मैं अभी भी यूजफुल हूँ, नहीं मैं अभी भी यूजफुल, मैं सब कुछ बता रहा हूँ ना। और तभी अचानक से जियो के पीछे मूर्ति अपना सारा का सारा तलवार को उसके ऊपर फेंक देता है और बताता है कि सॉरी मुझे तुम्हारा कोई भी बात सुनाई नहीं दे रहा है। और वो सीधा का सीधा सब फेंक देता है। ये झू जीचेन सोचता है कि इतनी सारे, लेकिन सारा का सारा तलवार आके उसके शरीर के अंदर घुस जाता है। वो ये कहता है कि वो तो ब्लाइंड फोल्ड था लेकिन उसकी कान तो खुला हुआ था ना। और इधर जियोगे अपनी ब्लाइंड फोल्ड यानी कि आंखें को खोलकर बताता है कि सारा का सारा चीज हीट हुआ है। यूजियो उसके बगल में आते ही बताने देगी जियोगे यहाँ से भागो और मुझे भी लेकर यहाँ से भागो। तो जियोगे उसे समझाने लगते कि इट्स ओके बाबा, कोई बात नहीं, तुम टेंशन मत करो। तभी जियो अभी सिन्हो बैलेंस के माध्यम से एक चीज को और भी ज्यादा खरीदते हैं और फिर वो इसी चीज को टाइगर को देते हुए बताता है कि चलो उसे ये भी खिला दो और फिर उसके कपड़े को खोलकर एक वीडियो को रिकॉर्ड करो। यूजियो बताते क्या एक न्यूड वीडियो होगा। तभी हम लोग देख पाते हैं झू जीचेन का एक न्यूड वीडियो बनाना शुरू कर देते हैं। वो बताता है कि माय नेम इज झू जीचेन, मैंने एक फेक फैक्ट्री को खोला है। तभी यहाँ पर डायरेक्टर बनता है जियोगे, वो बताता है कि तो यहाँ पर क्या एक्टिंग कर रहे हैं भाई, रिलैक्स रह जा, रिलैक्स होने के बाद ही तो रूमर्स को एक्टिंग करने के पास सकता है ना। जियोगे दोबारा से उसे शुरू करने के लिए कहते हैं, यूजी जो है उसकी एक्शन बोलते हैं, यानी कि द थर्ड एंट्री इन द फर्स्ट गेम एक्शन, यानी कि झू जीचेन कॉन्फेशन। उसके बाद दोबारा से यहाँ पर झू जीचेन बताने लगता है, माय नेम इज झू जीचेन एंड मैंने एक फेक फैक्ट्री को खोला था और मैंने 1 सालों से ट्रीट किया एक हाईजंक शॉपिंग प्लाजा के साथ फेक प्रोडक्ट को और मैंने बिलियंस ऑफ डॉलर को प्रॉफिट किया। ये कहते हुए वो कहने लगता है जियोगे को कि ब्रदर मैंने सचमुच इतने सारे पैसों को नहीं कमाया है। तभी जियोगे उसे एक एप्पल को छीलता हुआ कहता है कि क्या तुम एप्पल खाना चाहोगे। इसी चीज को देखते हुए और भी ज्यादा वो डरने लगता है। बताता है कि ब्रदर मैंने 2 बिलियन कमाने के बाद मेरा लालच और भी ज्यादा बढ़ गया था और तभी अचानक से मुझे ये रियलाइज हुआ कि मैं कोई इंसान नहीं हूँ, मैं कोई इंसान नहीं हो सकता हूँ, मैं कोई अच्छा आदमी नहीं हूँ। और तभी जियोगे कहते हैं कि इट्स डन, बहुत बढ़िया, झू जीचेन एक्टिंग बहुत ज्यादा बढ़िया है, आई बिलीव इट। और फिर कहता है कि ब्रदर जीचेन अभी आपका जो फादर है उसके फोन नंबर क्या है। वो उसकी फादर के फोन नंबर कहता है। वो बताता है कि तुम ये क्या कर रहे हो। तभी वो उसकी फादर को फोन लगा देते और वो कहता है कि हे तुम ये क्या कर रहे हो, तुम एक डेविल हो, तुम मेरे साथ ऐसे बिहेव नहीं कर सकते हो। अभी जियोगे कहता है कि ये सब कुछ मैं इसी वजह से कर रहा हूँ क्योंकि ये हाईजंक शॉपिंग प्लाजा मेरा है। और इधर जियोगे उसके पापा को जैसे फोन करता है, उसके पापा तो इन सारे बातों को सुनते हुए बताता है कि तुम मेरे बेटे के साथ ऐसे कोई चीजों को नहीं कर सकते हो। चलो कमान तुम मुझे ये बताओ कि तुम क्या चाहते हो। जियोगे उसे कहता है कि मैं एक कंपोजिशन के तौर पे मैं तुम्हारा झू लेदर इंटरनेशनल कंपनी को चाहता हूँ। और इधर झू जीचेन कहता है कि तू सचमुच बहुत ही ज्यादा क्रूएल है क्योंकि हम लोगों का जो इंटरनेशनल यानी कि मल्टीनेशनल लेदर कंपनी है उनमें से हमारा ये भी एक है फैमिली का इंडस्ट्रियल चीज। और तभी इधर हम लोग देख पाते हैं झू जीचेन का जो फादर है वो ये डील को डन कर लेता है। तभी जैसे वो डील डन कर लेता है शिन्हो वैल्यू रिटर्न आ जाता है, 2.4 बिलियन हो जाता है। अभी उसके पास टोटल वैल्यू होता है 4 बिलियन। झू जीचेन के फादर ये बताता है कि देखो तुम मेरे बेटे को बिल्कुल भी मारना मत, मैं जो है तुम्हें डॉक्यूमेंट्स को कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट को अभी का अभी भेज रहा हूँ। ये कहते हुए फोन रखते ही वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है। ये जो आदमी है वो है झू कैन, झू फैमिली का मेन आदमी। वो गुस्से में आकर बहुत सारी चीजों को तोड़ने लगता है
और तभी वो किसी आदमी को पुकारता है जिसका नाम है वुचेंग। तभी हम लोग देख पाते हैं वहां पर वुचेंग नामक एक आदमी को जो कि एक स्वॉर्डमैन है, और वो आते ही कहते हैं वुचेंग की प्रीस्टीज आप बोलिए कि आपकी ऑर्डर क्या है। वुचेंग बताता है कि जल्दी से जल्दी किसी को लोगों को वहां पर ले चलो, यानी कि फिनिक्स माउंटेन पर। और ये सुनते वो सीधा वहां से चले जाते हैं। वो उसकी बिल्कुल मतलब बाद में जो बात कहेगा वो बात को वो सुनते नहीं है, वो बंदा वहां से चले जाते हैं। और वो बतलाती कि हे तुम इतनी जल्दी में क्यों चाह रहे हो, क्योंकि मैंने अपना बातें कहना अभी भी फिनिश नहीं किया है। लेकिन उसकी बात को वो बिल्कुल भी नहीं सुनता है, वो बंदा वहां से चले जाते हैं। तो तभी इतना हम लोग इस आदमी को देख पाते हैं जो वहां पर और एक आदमी आ जाता है। वो उसे कहता है कि किसी आदमी को भेजो यंग मास्टर की फैक्ट्री को जलाने के लिए। तभी वो कहते हैं कि ठीक है सर। और दूसरी साइड हम लोग इधर जियोगे और यूजियो को देख पाते हैं, जो दोनों अभी भी फिनिक्स माउंटेन पर ही इंतजार कर रहे थे। वहीं पर यूजियो ने उसे कुछ कहा था जियोगो को। जियोगो कहते हैं कि तुम ये क्या बात कर रहे हो कि तुम यहाँ पर फैक्ट्री को जला दोगे और फिर पूरी की पूरी एविडेंस को भी मिटा दोगे। तब ये सुनता हुआ यूजियो बता रहे थे कि हाँ, अगर मैं झू कैन होता तो फिर मैं डेफिनेटली यही काम करती। और इसे कहा जाता है कि विदाउट एविडेंस के मौत। और मुझे नहीं लगता है कि ये जो सिर्फ वीडियो रहेगा वो अकेले झू जीचेन के लिए कॉन्फिडेंट होगा। तभी जियोगी उसकी बात को सुनता हुआ बताता है कि हाँ, तुम तो सही बात करो, मैं तो ऑलमोस्ट इस चीज के बारे में भूल ही गया था। इधर जियोगी जो है यूजियो के बारे में बहुत सारे बातों के सोचने लगती है कि पिछले वाले बातें हो, यानी यूजियो बहुत समय उसको मदद भी की थी। जियो के सोच लेते हैं कि अगर यूजियो वो बहुत ही ज्यादा स्मार्ट और बहुत ज्यादा हेल्प मुझे करते हैं, अगर वो मिलिट्री एडवाइजर मेरी होती तो फिर बहुत ही ज्यादा अच्छे होंगे। खैर उसके बाद वो किसी को फोन करता है जियोगी, कहता है कि गवर्नमेंट मेरा एक रिपोर्ट है, एक फेक वॉर हाउस मतलब छुपा हुआ है साउथ एंड सबर्ब्स में। हाँ, अभी मास्टरमाइंड इसके पीछे जो है वो अभी क्लियर तो नहीं है, लेकिन अभी जो मैं आपको न्यूज दिया वो बहुत ज्यादा क्लियर है। और इधर यूजियो भी इस बात से बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। और दूसरी साइड हम लोग देख पाते हैं वुचेंग नामक वो स्वॉर्डमैन आ जाता है किसी बहुत सारे बंदों के साथ उसी जगह पर। और इसी चीज को जो है टाइगर देख लेते हैं। टाइगर देख ले व्हिसल भी मार देते हैं। और तभी अचानक से एक बंदा आकर कहता है जियोगी को कि बॉस वो आदमी आ गया है। जियोगी कहते हैं कि ठीक है। तो उसके बाद जियोगी के आदमी लोग वहां पर बॉस जू को उसकी जगह तक लेकर आ जाते हैं। और तभी जियोगी उसे देखता हुआ बताने लेते हैं कि मैंने इस आदमी के बारे में बहुत ज्यादा सुना है, आपका साथ मिलना तो बहुत ज्यादा लक की बात होता है ना। वो आदमी भी वहां पर आ जाता है झुकाई। वो कैन आते ही बताता है कि मैंने तेरे लिए कुछ चीजों को लेकर आया है, तो अभी मेरा बेटा कहाँ पर है, वो कहाँ पर बता। तभी जियोगी कहते हैं कि अभी देख। और वो और उसके बेटा उसकी नीचे से कहते हैं कि फादर डैड अब फाइनली यहाँ पर आ गए हैं। जियोगी ने मुझे इस्तेमाल किया है, उसकी मतलब नाइफ को प्रैक्टिस करने के लिए मुझे इस्तेमाल किया है। उसने मुझे 5 6 नहीं 7 8 बार मुझे मारा है। वो अपनी पूरी बॉडी को दिखाने लगता है। तभी उसके फादर बताने थे कि झीचेन क्या तुझे हेलुसिनेशन हुआ है। वो तभी इसी चीज को वो भी देखकर बताने लगता है कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि मुझे पता है कि सारा का सारा नाइफ यहीं पर स्टिक होकर रखा था। मेरा बहुत ज्यादा खून निकल रहा था, मेरा आंखें से मतलब आंसू निकल रहे थे और पेन भी बहुत ज्यादा हो रहा था। ये सुनते थे उसकी पापा भी बहुत ज्यादा गुस्से में आकर कहते कि जियोगी तुम्हारा इतना हिम्मत कैसे हो सकता है, अगर तुम्हें कंपनी चाहिए तो फिर तुम मेरे बेटे को ऐसे कैसे डरा सकते हो, मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं करूंगा। तभी उसके बेटा अचानक से कहता है कि डैड मुझे अभी भी याद है, मैं स्टूपिड नहीं हूँ, मेरा फोरहेड में एक नाइफ था। और ये सुनते उसकी पापा तो उसे धक्का देकर कहते कि गेट आउट। और फिर वो उसके जियोगी के सामने एक ब्रीफकेस रखता है और रखता हुआ बताता है देखो यहाँ पर जियोगी वाले नाम बंदा मैं तुम्हारे लिए यहाँ पर इस मीटिंग के वक्त मतलब एक गिफ्ट लेकर आया हूँ। और वैसे वो गिफ्ट को ऑन करते हैं, वहां पर एक लैपटॉप निकलता है। जियोगी सोचता है कि ये किस प्रकार का गिफ्ट है। और तभी वहां पर सभी न्यूज में बताया जाता है कि एक सिटीजन से एक न्यूज रिपोर्ट होने के बाद एक पुलिस ले जाके एक साउथर्न एरिया में एक फेक फैक्ट्री को जब्त कर लिया और पूरी फैक्ट्री को जलाकर नष्ट कर दिया। और ये दुनिया के सबसे बड़ा एक लार्जेस्ट लेदर फैक्ट्री है, जिसे अभी हालांकि सीज कर दिया गया है। और अभी इस जगह का जो मतलब इंचार्ज है इस जगह का आइडेंटिटी, वो अभी करंटली इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, हम लोगों को पता नहीं चला है। और जियोगी ये सुनता कहती अच्छा तो फिर क्या ये मेरे गिफ्ट था। और ये सुनता हुआ झुका कैन वो सोचता है कि अनएक्सपेक्टेडली ये लड़का मुझसे एक कदम आगे चल रहा है। ये बच्चे ऐसा एक है कि वो पुलिस को भी इस्तेमाल कर रहे हैं इसी चीज में। अभी ये सुनता हुआ झू कैन बताता है कि ऑल्दो तू बहुत ज्यादा स्मार्टली काम कर रहा है, लेकिन तूने यहाँ पर एक गलत कदम उठाया है, तो तू अभी गेम को हारने वाला है। जियोगी कहते हैं कि मैं कौन सा गलत कदम उठाया है। उसकी फादर ये बताता है कि झू कैन बता रहा है कि तुझे ऑलमोस्ट उसे जो है छुपाना चाहिए था,
लेकिन ना अदरवाइज तू ऐसा नहीं कर सकता था। और वो जैसे झू जीचेन मतलब पेड़ के ऊपर उठने लगता है, उसके फादर बता लेते कि देखो सिली बेटा तुम नीचे आ जाओ, क्योंकि अभी वहां पर पेड़ पे कोई भी पक्षी का भाषा नहीं है। लेकिन यहाँ पर झू जीचेन इसी वजह से वहां पर उठा था क्योंकि वहां पर एक नाइफ था। वो बता रहा है कि डैड मेरा ये इल्यूशन नहीं है, ये पर सचमुच एक नाइफ है। लेकिन तभी अचानक से हम लोग देख पाते हैं जियोगी के जो एक बॉडीगार्ड है वो अचानक से उसे टक्कर खाते हुए दोनों नीचे पेड़ से नीचे गिर जाता है और वो बताता है कि द प्लान इज नॉट गुड बॉस, आप भागे यहाँ से। और तभी झू कैन ये बताता है कि अभी बहुत ही ज्यादा लेट हो गया है, तू चाह कर भी आज यहाँ से भाग नहीं पाएगा। इधर जियो के उसकी बात को सुनता हुआ कहता है कि ऐसा लगता है कि ओपोनेंट का रोल बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, तो मैंने उसे थोड़ा सा अंडरस्टिमेट किया था। और दूसरी साइड इधर जियो के जो आदमी लोग हैं उनमें से एक बंदा मरने लगता है, तो भी वो एक बंदा कहता है कि सेकंड ब्रदर आप ऐसे नहीं मर सकते, आप कम से कम जाने से पहले आपका बैंक का पासवर्ड को तो कह कर जा सकते थे ना। अभी जियो के उसे एक चीज को देकर कहता है कि तुम रोना बंद करो और उसे इससे जल्दी दे दो। यानी कि जियो के एक चीज को खरीदता है ताकि उसका आदमी ना मरे, लेकिन उसके बैलेंस अभी नहीं करता है, बताता है कि अभी कैलकुलेट करने में थोड़ा सा लेट होगा तो बाद में बता देगा। और जब जियोगे को भी ये नोटिस हो जाता है कि कोई चीज उसकी तरफ बहुत ही ज्यादा तेजी से आने लगा है। जियोगे सोच लेते कि श्योर इनफ सम स्किल, जियोगे अपनी तलवार से उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन जियोगे का छोटा सा तलवार टूट जाता है और जियोगे इस को लेकर उसी जगह से भाग जाता है। अगर वो अवॉइड नहीं करता तो वो शायद मर जाता। और उसी हम लोग वहां पर स्वॉर्डमैन को भी देख पाते हैं, वही स्वॉर्डमैन। जैसे वो स्वॉर्डमैन आता है जियोगे का ये आदमी चाहता है उसे मारने के लिए और कहता है कि कमीना तेरा इतना हिम्मत कि तूने मेरे ब्रदर को मारा। लेकिन वो जैसे आगे जाता है ये स्वॉर्डमैन बहुत ज्यादा तेज होता है, वो कहता है कि तू बहुत ज्यादा स्लो है, ये कहता है वो इसे भी काट देता है। तभी जियो के लोगों को समझाने लगता है कि तुम लोग उन लोगों से मतलब उनसे नहीं जीत पाओगे, वो ओपोनेंट बहुत ज्यादा अच्छा है, तुम ये चीज मेरे ऊपर छोड़ दो। अभी ये बंदा भी उसे कहता है कि बॉस उसका तलवार बहुत ही ज्यादा तेज है, आपको भी थोड़ा सा केयरफुल रहने की जरूरत है। तभी जियोगे उसे भी एक मेडिसिन देकर कहता है कि तुम भी यहाँ पर रेस्ट करो, ठीक है मैं समझ गया सब कुछ। और तभी यहाँ पर वो बताने लगते हैं कि जस्ट ये दोनों ब्रदर किडनैप करने के बारे में सोच रहा था, क्या तुम लोगों ने अच्छे से रात में खाना भी खाए थे। और इधर जो झू जीचेन है इसी चीज को देखता हुआ तो बहुत ही ज्यादा वो खुश होने लगता है। वो बताता है कि जियो फिंग चल अभी खुट्टे के बल बैठ जाओ और यहाँ पर आ जा। अभी ये लिटिल मस्टर बहुत ज्यादा खुश है, अभी तू शायद मरेगा। और जब भी उसकी पापा अचानक से उसे ऐसी नजर में देख रहा था और कहता है कि तुम बहुत ज्यादा स्मार्ट हो, वो देखते उसके पापा को डरने लगता है। लेकिन अचानक से उसके पापा उसके गले लग जाते हैं और बताता है कि ऐसा लगता है कि मेरा बेटा पूरी तरह से रिकवर हो गया है, वो अपने सेंस में वापस आ गया है दोबारा। पर भी जियो के उसे कहता है कि मुझे लगता है कि तुम कुछ ज्यादा ही जल्दी खुश हो रहे थे। वो रिच सिस्टर को बताता है कि कुछ मैजिकल सोल्जर्स को यहाँ पर भेज दो। और यहाँ पर झू कैन बताता है कि जल्दी से जल्दी उसे मार डालो, मैं दिखाना चाहता हूँ उसकी एरोगेंट के लिए उसकी मौत कैसा आता है। स्वॉर्डमैन जो है वो उसे मारने के लिए आता है और तभी जियोगे भी अपने रूप को दिखाता है। जियोगे कहते हैं कि चल तू मुझे देख, लेकिन स्वॉर्डमैन जो उसे देखते डरने लगता है कि ये क्या है। और जियोगे इधर कहते हैं कि तू मेरा इतने बड़ा सा कुल्हाड़ी को देख, यानी कि ग्रेट समर ड्रैगन नाइट होता है। और अचानक से जियोगे का इसी चीज को परचेस हो जाता है और इसी चीज का परचेस होता है 1 बिलियन, मतलब अभी उसके पास सिर्फ 3 बिलियन बचा हुआ है। और सभी लोग तो इस चीज को देखता हुआ डरने ही लगता है। और ये स्वॉर्डमैन भी उसकी तलवार से हिट खाने के बाद पीछे आकर सोचता है कि ये एक ग्रेट समर ड्रैगन फाइट है, ये सचमुच वर्ल्ड के कुछ पर्सन ही ये इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये जियोगो को नोटिस कर पाता है कि वो रो रहा था और वो इसी वजह से रो रहा था क्योंकि एक स्वॉर्ड जो है उसने स्वॉर्ड को 1 बिलियन से खरीदा था। जियोगे उसे कहता है कि देखो तुम इस चीज को वापस ले लो, लेकिन उसकी तरफ से ये बताया जाता है कि सॉरी ऐसे लिमिटेड कलेक्शन को जो कभी भी हम लोग नॉन रिफंडेबल होता है और नॉन एक्सचेंजेबल होते हैं, यानी कि एक्सचेंज नहीं कर सकते हैं। और इधर झू जीचेन जियोगे के ऐसे हरकत को देखते हुए कहने लगता है कि देखिए जियोगे को देखिए, ऐसा लगता है कि वो डैश करना चाहता है खुद ही। और झू कैन भी सोचता है कि फॉर्चुनेटली अभी सब कुछ चीजें अभी कंट्रोल में है। और इधर जियोगे को हम लोग देख पाते हैं अचानक से तो वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है क्योंकि इतने ज्यादा पैसा को देकर उसने इस चीज को खरीदा है। वो कहते हैं कि मैंने बहुत सारा पैसा देकर इस चीज को खरीदा है। वो एकदम गुस्से में आकर कहते हैं कि ग्रेट ड्रैगन समर मींस, ये कहते हैं वो उसी स्वॉर्डमैन को एकदम पूरी तरह से बीच में ही काट देता है। और जियोगे यही कहता है कि ये तो बहुत ज्यादा पावरफुल है। और यहाँ पर यूजियो भी इसके बगल में एकदम दौड़ते हुए कहते हैं कि नॉट बैड, ये तो बहुत ज्यादा अच्छे है। और तभी यहाँ पर जो ऐसे जियोगे बॉस झू के पास आ जाता है। बॉस झू और उसके बेटा दोनों एक दूसरे को डर के मारे कांपने लगता है। तो जियोगे कहते हैं कि बॉस क्या हम लोग अभी नेगोशिएशंस को कंटिन्यू कर सकते हैं। वो बताता है तभी झुकते हुए कि बॉस जियो प्लीज आप इसे एक्सेप्ट कीजिए। तभी जियोगे देखता है कि हाउ गुड इज इट, मतलब वो इतनी सारा पैसों को स्पेंड करने के बाद ही वो ये चीज मिला है। और फिर वो दोनों जो है कार के ऊपर उन सारे चीजों को पेपर्स डॉक्यूमेंट्स को रखते हुए सिग्नेचर करने लगता है। और उन लोगों का जैसे ऐसे कंडीशन में सिग्नेचर करना हो जाता है वो लोग निकल जाते हैं। और ये दोनों बाप बेटे भी कहने लगते हैं कि टेक केयर, अच्छे से जाना रोड पर।
और तभी उसकी बेटा कुछ कहने वाला होता है। तभी इसी चीज को देखते हुए झूकैन कहते हैं कि देखो, अगर तुम उससे केयरफुल भी रहोगे तो ऐसा वो लेगा कि वो तुम उसे दोबारा से ट्रीट कर रहे हो, ठीक है। और फिर तभी उसके पापा एक चीज को नोटिस कर पाते हैं कि उसके बेटे के जो बैक है यानी कि पीठ पे एक स्क्रैच नहीं है। उसे अभी भी याद है कि पिछले साल ही उसकी बेटा जब एक मतलब भालू के साथ खेल रहा था, अचानक से उसके ऊपर एक होल आ गया था। तभी वो एक बंदा आकर कहते कि पॉज ये। तभी उसके पापा ये बात सुनते कहते कि क्या तू कौन है, तूने मेरे बेटे को कैसे छुपा सकता है, चल मुझे ये बता मेरा बेटा कहाँ पर है। लेकिन तभी उसके बेटा बताता है कि डैड आप ये क्या बात कर रहे हैं, मैं आपकी बेटा हूँ। और ये सुनता हो झूकैन कहते हैं कि क्या तू इतना हिम्मत की तू मेरे साथ आर्गू कर रहा है, चलो उसे जल्दी से जल्दी पीटो। और वहां से जीता सीन शिफ्ट होकर हम लोग दूसरी साइड इसी लेडी पुलिस ऑफिसर को देख पाते, जो कि इन सारी चीजों को देखते हुए बताते थे कि ये सब कुछ चीजें सच में बहुत ज्यादा एग्जैगरेट किया जा रहा है। उसके साथ और भी 2 पुलिस ऑफिसर रहते हैं। वो लोग बता रहा है कि हाँ, हेड ने सजेस्ट किया है हमें अरेस्ट करने के लिए। वो पर्सन जो है वो कुछ ज्यादा ही खतरनाक है। कुछ समय पहले ही उसने जब कर्ज इन सारी चीजों को देखा था कि ये सारे के सारे लोग सिर्फ इंज्योर हुए थे, नहीं मरे थे। मतलब उस साइड से बहुत ज्यादा अलग है। उस समय जस्ट समझ से बहुत ज्यादा खून बहा था, सभी लोग मारे गए थे। वो सोचते हैं कि होल्ड ऑन, शायद ऐसा भी हो सकता है कि वो हमें सरप्राइज करना चाहते हैं। ये सीधा सीन शिफ्ट होता है 1 मंथ लेटर। चिनचिन ग्रामीण फैक्ट्री का सीन दिखाया जाता है। वहीं पर वो लड़के बताते हैं कि जनवरी का पीरियड अभी खत्म हो गया है, अभी तुम लोगों का सेल्स कैसा है। तभी जीएक्सी ने एक सेल्स लड़की से पूछ रही थी कि अभी सेल्स कैसा रहा, तो वो बताता है कि लास्ट मंथ हमारे सेल 20 मिलियन हुए हैं। सेल्स अभी प्रीवियस मंथ से जो है डबल हो गया है। तभी जीएक्शन के मॉम और डैड बता रहे थे क्या डबल, इसका 20 मिलियन, इससे कुछ भी नहीं होगा। तभी जीएक्शन बता दे कि मैंने अपनी बेस्ट कोशिश की है। ये सुनते ही वो लड़की बता दे कि जैसे कि तुम लोगों ने अभी फेल हो गए हो, तो फिर अकॉर्डिंग टू द कॉन्ट्रैक्ट टुडे आई टुक ओवर चिनचिन क्लोथिंग फैक्ट्री। जैक्सन के मॉम उसके भतीजे को बताने लगती है कि अब तुम क्या कर रहे हो, तुम थोड़ा सा कुछ नहीं देख सकते हो क्या। ये सुनता हुआ उसकी भतीजा कहता है कि अगर आप लोग इसी चीज में रिफ्यूज करते तो फिर हम लोग जो है आपको कोर्ट पे देख लेंगे। लेकिन तभी जिएक्शन के जो फादर उसके सामने घुटने के बाल बैठकर कहते हैं कि जियरन प्लीज हम लोगों को जाने दो। देखो मेरा भतीजा, अगर हम लोग इस कंपनी को ऐसे ही खो देते हैं तो फिर हम कैसे जिएंगे। तभी ये सुनता वो कहता है कि जियरन कि ये एक झाओ फैमिली का शेम की बात है। तभी अचानक से इसी चीज को देखते हुए जिएक्शन बहुत ज्यादा गुस्से में कहते हैं कि आप भीख मत मंगिए, खड़ा हो जाइए। वो बता दे कि अगर देखो तुम हार गए तो फिर तुम हार गए हो, अगर मुझे रोड पर भीख मांगने भी पड़े तो भी मैं मांगूंगी, मैं सर्वाइव कर सकती हूँ। और इधर जिएक्शन सीधा सिग्नेचर कर देती है। उसके पापा फिर स्टार्ट करने लगते हैं कि देखिए यहाँ पर जिएक्शन देखो ये सब कुछ मेरा फॉल्ट है, मेरे वजह से ये सब कुछ चीजें हुआ है। और उसकी मॉम बताती है कि अभी इस समय जियोगे कहाँ पर है, वो हमेशा से कामलेस वर्डलेस रहता है। ये बात को सुनते हुए जिएक्शन भी सोच लेती है कि क्या वो सचमुच नहीं आएंगे। रियन तभी बताता है ये सुन करके अभी भी 50 मिलियन बाकी है, बहुत सारा पैसा बाकी है, तो फिर वो आकर भी कोई फायदा नहीं है, क्या वो आकर भी दे सकता है, चलो जल्दी से साइन कर लो। तभी अचानक से जियो आकर कहते हैं कि डोंट साइन। तभी इसी चीज को देखते हुआ जिएक्शन भी खुश हो जाते हैं। जिएक्शन की फादर भी खुश हो जाते हैं कि शायद 80 मिलियन अभी सेल्स हो गया है शायद। और वो एक चीज को लेकर आकर बताता है कि ये जिनचिन कॉन्ट्रैक्ट है वैक्वायर्ड हाईचेंग शॉपिंग प्लाजा के साथ, मतलब उसके साथ जितने भी सारा सेल्स है वो भी जिनचिन के साथ हम लोग इंक्लूड करेंगे। इस बात को सुनते हुए जिएक्शन की मॉम बता दे कि वो अभी भी ऐसे सिचुएशन पे एरोगेंटली बात कर रहे हैं। तभी इसी बात को सुनता हुआ जियरन के साथ जो लड़की आती है वो बता दे कि देखो मुझे अभी पता है कि अभी हाईचेंग जो शॉपिंग प्लाजा है वो उसकी है, लेकिन इसका मतलब भी यूजलेस है, क्योंकि मैंने कुछ समय पहले चेक किया था कि उन लोगों का सेल्स इतनी ज्यादा भी नहीं है, यानी कि 30 मेल अभी भी शर्ट है। इसी बात को सुनते हुआ जियरन कहते कि थैंक यू ब्रदर इन लो, आपने मुझे ये शॉपिंग मॉल भी दे दिया। इसी बात से जिएक्शन की जो वाइफ की जो मॉम है यानी कि उसकी सास, वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है। तभी जियो कहते हैं कि ठीक है तो फिर मैं तुम्हें और एक अनदर कंपनी दे रहा हूँ, ये डिपेंड करता है कि तुम कितनी ज्यादा खा सकते हो। तो गाइस आज का एपिसोड का एक्सप्लेनेशन यहीं पर खत्म होता है, मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।